नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मामला उत्तराखंड का है जिसके बारे में आज मैं बात करने आई हूं। सरसपुर थाना क्षेत्र का पप्पू गुप्ता नाम के एक व्यापारी थे। वो अपना छोटा मोटा एक कारोबार करते थे, लेकिन आमदनी उनकी ठीक ठाक थी, घर से पैसे वाले थे। उनके सामने ही एक वेल्डिंग की दुकान पे काम करता था अनीस सलमानी, पुत्र अख्तर, निवासी बड़ा रामपुर, थाना सरसपुर। ये लोकल था लड़का, आदमी। उसके बाद वही मोहम्मद अनीस सन ऑफ अली हसन, निवासी अमरगढ़, थाना पुरूवाला, जिला सिरसौर, हिमाचल प्रदेश का। इनकी नीयत हो गई खराब। ये ठीक उनकी दुकान के सामने थे। ये देखते थे कि भाई ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है जैसा भी है, पर हाँ 10-15 लाख 20 लाख तो दे ही सकता है। तो इन्होंने देखा भाई उसका लड़का है एकलौता, तो इन्होंने क्या करा, अब एकलौता था, शायद एकलौता ही होगा क्योंकि हिंदुओं के ज़्यादा बच्चे तो होते नहीं हैं, इस मामले में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अब जो भी उनका बेटा था, घर का चिराग था, तो इनकी हो गई नीयत खराब। अब बच्चा इनको जानता भी होगा क्योंकि भाई शॉप के आसपास थे। तो इन्होंने उसको किडनैप करने की प्लानिंग करी। बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, जाइलो कार लेकर आते हैं, उसको मिर्ज़ापुर से देवबंद, पोटा वगैरह लेके जाते हैं। फिर जब ये वहाँ से फिरौती की मांग करते हैं तो भाई ये कहते हैं कि लगता है अब पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। लेकिन कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है या माँ बाप पुलिस को बताते हैं, एक ये उनसे गलती हो जाती है। अभी गलती हुई क्योंकि अब पुलिस को, इनको तो लॉ ऑर्डर की किसी की चीज़ की पड़ी नहीं है। ये तो भाई जिहादी हैं, इन्होंने तो मारना है, चोरी डकैती इस टाइप के काम, बलात्कार, हत्या, जो भी इनके काम है ये तो करनी है इनको। किसी ना किसी हिंदू के घर का चिराग तो इन्होंने उजाड़ना ही है। तो खैर इनको पैसे मिलते तो शायद ये तभी भी मार देते क्योंकि बच्चा इनको जानता होगा। क्योंकि बच्चा अगर नहीं जानता होता तो इनके साथ क्यों जाता। दूसरी चीज ये सामने ही थे, तो बच्चा इनके साथ चला गया। ये बच्चे को लेके चले गए, किडनैपिंग हो गई, रैंसम की डिमांड होगी 10 लाख। वो इंतजाम भी कर रहे थे और साथ साथ पुलिस को भी कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई। इनको जब पता चला कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इन्होंने उस बच्चे को मिर्जापुर पोटा से देवबंद ले जाके, वहां देवबंद में नदी है कह रहे हैं कि क्या है, उसको पत्थरों से बांधा, उसको फेंक दिया। फिर बच्चे की लाश जो है जंगलों में मिली है, मतलब बॉडी जो देवबंद के जंगलों से प्राप्त हुई है। अब बताइए, ये बच्चे को इस तरह से 5 साल के बच्चे को मार दिए। अगर मान लो तुम्हें पहचान भी दिया था बच्चे ने, मैं सारे जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनसे बोल रही हूँ, देखो अगर किसी की किडनैपिंग करके उसे मार दोगे तो दफा 302 लगेगी, पैसे बर्बाद होंगे सालों साल तुम्हारा। अगर वो भी चलता रहा तो जेल के अंदर ही सड़ सड़ के मरोगे, बेल पे बाहर शायद ही कोई आने दे, या कोई माँ बाप इतना हताश हो जाएंगे तुम्हें मार दें। तो अगर तुमने ऐसा कोई गलत काम कर भी दिया है तो किसी को मारने से पहले 10 बार सोचो। गलत काम का नतीजा कभी भी सही नहीं होता। और अगर मान लो पैसे नहीं भी मिल रहे हैं और बच्चे ने पहचान भी लिया है तो क्या होगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, गलती हो गई, कम से कम कुछ ही दिनों की सजा होगी, पर कम से कम दफा 302 तो नहीं लगेगी। ऐसे किसी के घर का चिराग, चलो मान लिया तुम्हारी नीयत खराब हो गई, किसी के घर का चिराग तो मत उजाड़ो भैया। वैसे ही आजकल बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ी बात हो गई है हिंदुओं के लिए तो खासकर। तो इसलिए क्यों करते हो ऐसा? तुम्हारे वहां तो 10-15 20 है, तुम्हारे वहां तो कोई शादी जन्मों का भी बंधन नहीं है, तो हमारे वहां के लोगों को क्यों मार रहे हो? मुझे पता है अल्टीमेटली तुमने मारना है, ये तुम्हारी नीयत में ही है, तुमको ये सब काम करना ही है, बड़े ईमान वाले हो तुम। लेकिन फिर भी अगर इतनी एडवाइस सुन पाओ, मेरे इतना सुझाव सुन पाओ कि अगर कभी किसी को किडनैप कर लिया है, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, कोई भी लोग है, मैं सबको बता रही हूँ, क्रिमिनल्स जितने भी तुम लोग हो ये सुन लो, या नए क्रिमिनल जो बन रहे हैं, अगर तुमने इस तरह का कृत्य कर लिया है, अगर तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, या बच्चे ने तुम्हें पहचान लिया है, या तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि तुमने गलत काम किया है, तो कृपया कर बच्चे को वहां छोड़ आओ, या तो जगह छोड़ दो, बच्चे को वहां छोड़ दो, या उनको फोन करके बोलो कि यहाँ से ले जाओ, उस बच्चे को छोड़ दो। इस तरह की हरकतें मत करो। अरे भैया उनसे बोलो कि तुम्हें मदद कर दे। इस तरह की हरकत करोगे तो 302 लगेगी, पूरा परिवार फंसेगा। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो अली हसन है, इसके घर वालों को उठाया गया, अनी सलमानी है, इसके घर वालों को जब पकड़ा गया
तब उन्होंने बताया कि वो पोटा गया, वो मिर्जापुर गया है। फिर उनको उसको जब भनक लग गई तो वहां ये कांड कर दिया। अरे जब तेरे घर वालों को उठा लिया था और फिर तुमने पकड़े जाने के डर से बच्चे को मारा, अब पकड़े जाने के डर से बच्चे को मारा तुमने, लॉजिक नहीं था तुम्हारे पास? तुम बच्चे को मार रहे हो तो तुमको कितना बड़ा और कानून सजा देगा, कितने पैसे फालतू में वेस्ट होंगे, उस किसी के घर के चिराग को मिटा रहे हो। 5 साल के बच्चे को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? खैर, काफिर का बच्चा, तुम्हारे क्यों हाथ कांपेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आजू बाजू जितने भी आपके ये शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, और आजकल तो खैर किसी और की भी नीयत खराब हो सकती है, अपने लड़के लड़कियों को बचा के रखें। बलात्कार लड़कों के साथ भी होते हैं, लड़कियों के साथ भी होते हैं। और वैसे भी एक पवित्र पुस्तक की एक जो छोटी पत्रिका होती है हदीस, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है, मैंने सुना है कि छोटे पैदा हुए से 5 साल के बच्चे, लड़के का पिछला भाग और छोटी बच्ची का अगला भाग आदमी के सुकून का जरिया होता है। तो आप समझ सकते हैं मैं किस प्रकार की बात कर रही हूँ। मैंने एक बार पाकिस्तान चैनल में देखा था, जो ट्रक ड्राइवर के असिस्टेंट लड़के होते हैं छोटे छोटे, वो लड़के बलात्कार के डर से हमेशा डरे सहमे रहते हैं। उनके साथ ना जाने कितनी बार बलात्कार हो चुका होता है। पाकिस्तान में जो लड़के हैं असिस्टेंट, जो एक बॉय टाइप का होता है ना, असिस्टेंट होता है जो उसमें ट्रक ड्राइवर के साथ जाता है, वो लड़कों का बलात्कार होता है वहां पर पाकिस्तान में। अब आप सोचिए कौन लोग हैं वहां, यही लोग हैं ना, मानसिकता तो वही है ना, क्योंकि उसमें फरमाया गया है कि आगे का, लड़की के आगे का भाग, पैदा हुए से 5 साल की बच्ची लड़की जो है उसके आगे का भाग और लड़के के पिछला भाग जो है। अभी अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफिरों को जब समझाते हैं तो दूसरे तरीके से, किसी और को समझाते हैं तो दूसरे तरीके से। तो इसलिए फिलहाल जो भी है अपने बच्चों की देखभाल करें। अगर आपका बच्चा बाहर खेल रहा है तो टकटकी लगा के उसको अपने साथ रखें। कभी जो ग्रुप में, जो जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में 5 बच्चे रहते हैं, तो 5 बच्चों को कभी आप अपने घर में बुला के खिलवाएं और अपनी कस्टडी में, तब काम धाम छोड़ के उन बच्चों को देखें। 1 घंटा प्ले, 2 घंटे प्ले में, वहीं पर सब्जी काटे, वहीं पर सारी चीजें पहले रख दीजिए। उसके बाद जो दूसरे की माँ है, अगर उसके घर में बच्चा जा रहा है तो उसको भी यही बोलिए। और अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो बच्चे का एक मोबाइल ऑन करके, अपना एक मोबाइल ऑन करके स्पीकर में रख दीजिए और उसको आप सुनते रहिए कि क्या हरकत हो रही है। और बच्चा अगर कुछ चीखे चिल्लाए तो वहीं पर रहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो आपको रखना चाहिए। अगर मेरा बच्चा होता भैया, मैं तो टकटकी लगा के अपने काम धाम छोड़ के वहीं खड़ी रहती, क्योंकि पैसा एक बार को दोबारा आ जाएगा, लेकिन आपकी औलाद अगर चले गई, हमारे वहाँ बच्चे को कैसा माना जाता है, हमें हमारे माँ बाप ने फूल की तरह रखा है, तो हम समझ सकते हैं। समझिए, वैल्यू करिए ज़िंदगी की। इनके वहाँ हमारी वैल्यू नहीं है, ज़िंदगी की, इंसान की, इंसानियत की बातें करते हैं और अपने आप को ईमान वाला बताते हैं और सबसे ज़्यादा बेईमानी यही करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे बेईमानों से, ऐसे 2 नंबरियों से बच के रहें, अपने बच्चों को बचा के रखें। किसी पे यकीन मत करिए, भरोसा मत करिए। बच्चे बता नहीं पाते, उनको गुड टच बैड टच बताइए। लड़कियों को बताइए कि यहाँ छूना या प्राइवेट पार्ट्स में छूना, पैंटी में हाथ डालना, अंडर शर्ट में हाथ डालना, कानों में ऐसे हाथ फिराना और जबरदस्ती के चुम्बन, आलिंगन जिसमें स्लाइवा हो यानी कि थूक हो और उसको बच्चे को कोई किस कर रहा हो, ऐसा चुम्बन कोई कर रहा हो, तो उसके बारे में भी वो बताए और चिल्लाए, नो करके वहां से भागे। ये सब चीजें अपने लड़के लड़कियों को बताइए। अगर कोई पैंटी में हाथ डाल रहा है बच्चे के तो उसको बताइए ये बैड टच है, और जिसने ऐसा करा है उसका नाम वो अगर वहां पर नहीं भी ले रहा है, स्मार्टली वहां से निकल जा रहा है, तो घर आके बताए और खुल के बात करिए अपने बच्चों से। अगर वो डरे सहमे हैं, कहीं जाने से डर रहे हैं, तो उनसे पूछिए क्या बात है, उनकी एक्टिविटीज में ध्यान रखिए। और आजकल तो भाई बहुत अच्छा सिस्टम है, आप स्कूल जाइए, उनकी क्लास में बैठिए, उनको पता करिए कि ऐसा क्या हो रहा है। बच्चे के बैग में ऑन मोबाइल रख दीजिए, ऑन मोबाइल, और मोबाइल ऑन रहेगा और ऑटोमेटिक आंसर, यानी कि फोन कट भी जाएगा तो बच्चे का फोन ऑटोमेटिकली आंसर्ड हो जाएगा। समझ गए? जय जय श्री राम, हर हर महादेव। छोटी सी एडवाइस है, मान लीजिए। आप में से बहुत माता पिता मुझे सुन रहे होंगे मैं तो पेरेंट नहीं हूँ किसी की, लेकिन फिर भी जो इंसानी जज्बात हैं, जो अपने घरों में मैंने अपने बहनों के बच्चों को देखा है, चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं माँ होंगी तो मैं इसी टाइप की होंगी कि मुझे 24/7 निगरानी, एटलीस्ट जब तक वो टीन है, जब तक वो करियर नहीं हो जाते, तब तक आपको देखना ही चाहिए। क्योंकि अब इवन बड़े भी हो जाएं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए आपने उनको।
जय जय श्री राम, हर हर महादेव।